नमस्कार। जय हिंद। राम राम सा खम्मा गणी। मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वाहन चालक भर्ती की आप निःशुल्क तैयारी कर सकें। सामान्य प्रशासन विभाग ने 2756 पदों पर भर्ती निकाली थी। 28 मार्च तक इसके आवेदन चलेंगे। वाहन चालक सीधी भर्ती राजस्थान में निकली है ड्राइवरों की। यदि आपके पास में ड्राइविंग का 4 व्हीलर का हैवी या लाइट लाइसेंस है तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं या आपने कर भी दिया होगा। 3 साल का इसमें अनुभव प्रमाण पत्र मांगा है कि यदि आपने 3 साल कहीं ड्राइविंग की है तो वहाँ का अनुभव बना के लाइए, साथ में वहाँ का प्रूफ भी चाहिए। तो इसको लेकर विवाद हो गया है। युवा बोल रहे हैं इसे बनवाने की कोई गाइडलाइन नहीं है। गाइडलाइन स्पष्ट आपको दी हुई है ऑफिशियल विज्ञप्ति में, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रही है। साथियों, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपने 3 साल कहीं भी ड्राइविंग की है तो उस संस्था का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए और वो संस्था या आपका ड्राइविंग लाइसेंस 3 साल से पुरानी होनी चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस 3 साल पुराना होना चाहिए। साथ में 3 साल पुराना होगा तभी आप 3 साल गाड़ी चला पाओगे आगे। जो संस्था है जिसमें काम किया है वो भी, उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी 3 साल से पुराना होना चाहिए। साथ में वहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है ऑफिशियल विज्ञप्ति में नीचे कि आपको जो पेमेंट मिला है उसका कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए। मेरी बात को आप समझ रहे हो? या तो आपको ऑनलाइन आपके बैंक अकाउंट में पीएफ मिला होगा, वो पेमेंट मिला होगा जिसका पीएफ वगैरह कुछ ना कुछ कटा होगा या उसकी कुछ ना कुछ डिटेल होगी, या आपको चेक के द्वारा या किसी भी प्रकार से पेमेंट मिला है तो उसका प्रूफ तो होना ही चाहिए, क्योंकि उसकी संस्था की ईमेल आईडी मांगी गई है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, डिटेल मांगी गई है। तो निश्चित तौर से राजस्थान के अंदर भर्तियों में इतने भयंकर फर्जीवाड़े हुए हैं। आपको पता है कि पुलिस कांस्टेबल में से लेकर एसआई सब इंस्पेक्टर है, चाहे आरएस है, फर्स्ट ग्रेड टीचर है, रीट है, हर भर्ती में फर्जी लोग नौकरी लेकर बैठ चुके हैं पिछली भर्तियों में। तो उनकी भी जांचें हो रही है, पकड़ में आ रही है, लगातार उनकी जांचें चल रही है। लेकिन अब यहाँ पर इस भर्ती में अब जितनी भी भर्तियाँ हो रही है उसमें स्पष्ट गाइडलाइन ऑफिशियल विज्ञप्ति में दी गई है कि यदि मैं फॉर्म भरते समय, आपको स्पष्ट दिया गया है, यदि आप फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की फॉर्म में गड़बड़ी करते हो, भरते समय यदि आप कोई फर्जी डिग्री लगा देते हो या फर्जी वहाँ पर जानकारी भर देते हो, डेट ऑफ बर्थ है या कुछ और भी आपकी फ़ोटो है, या आपका ये जो अनुभव प्रमाण पत्र जो आपका बना रहे हो इसकी जानकारी यदि आप गलत भर देते हो तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। आपको भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है और आगे की परीक्षाओं से, अन्य जो परीक्षा है उससे भी आपको बर्खास्त किया जा सकता है। ये स्पष्ट गाइडलाइन बनाई गई है। तो अब यहाँ पर दिक्कत हो रही है कि सर हमारा जो अनुभव है, कई लोगों ने फॉर्म लगा दिया, कई अभी लगा ही नहीं पा रहे, कि यदि फॉर्म लगा दिया, फर्जी यदि अनुभव की डिटेल हमने भर दी, उसके बाद जांच में पकड़ में आ गए तो नौकरी ये तो जाएगी जाएगी, जुर्माना लगेगा लगेगा, लेकिन आगे भी कोई परीक्षा हम नहीं दे पाएंगे। तो ये बड़ी दिक्कत हो रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से प्रशासन विभाग की वाहन चालक भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। 28 मार्च लास्ट डेट है। इस भर्ती में योग्यता को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। 3 साल का अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया है। ये अनुभव प्रमाण पत्र बनाने को लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। ऐसे में अभ्यर्थी को ना तो ये पता है कि कौन जारी करेगा और ना ही ये पता है कि इसको किस तरह से बनाया जाए। इस कारण अभ्यर्थियों में यहाँ पर डाउट की स्थिति पैदा हो गई है। उनका कहना है कि उनके पास वाहन चलाने का लाइसेंस है, फिर भी भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र क्यों मांगा जा रहा है, ये समझ से परे है। बेरोजगार नेता राधे मीणा ने कहा है कि वाहन चलाने के लाइसेंस के बनने की अवधि को ही अनुभव मान लिया जाए तो सारी समस्या हो सकती है। बोर्ड की ओर से ये भर्ती 2756 पदों के लिए हो रही है। इसमें नॉन टीएसपी के 2602 और टीएसपी के 154 पद है। बोर्ड ने हालांकि कोई नियम नहीं बनाया है, विज्ञप्ति भी में स्पष्ट नहीं है कि अनुभव प्रमाण पत्र किस तरह से बनेगा, इसलिए इसमें अब फर्जीवाड़े की संभावना बढ़ गई है। नियम तय नहीं होने से कई अभ्यर्थी फर्जीवाड़ा करके भी अनुभव प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। विभाग को स्पष्ट करना चाहिए कि कहाँ से बनेगा और उसे बनवाने की प्रक्रिया क्या रहेगी ताकि फर्जीवाड़े पर अंकुश लग सके। रविंद्र चौधरी, संयोजक, राजस्थान ब्यूरो। तो निश्चित तौर से इस भर्ती को लेकर आपके लिए कुछ ना कुछ नया गवर्नमेंट ऐड करेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो फर्जी ऐसे ही बना लेंगे किसी स्कूल से, कॉलेज से, किसी कोचिंग से कि भाई मैंने 3 साल यहाँ गाड़ी चलाई है, सील लगवा के लेके आ जाएंगे। तो वो तो भाई फर्जी हुआ ना, तो उसकी कोई प्रमाण प्रूफ ही नहीं है। संस्था वाला, प्राइवेट वाला कोई भी ऐसे ही बोल देगा कुछ पैसे लेकर कि भाई मैंने पास काम किया है, गाड़ी चलाई है। लेकिन इसका आपको पता है कि जैसे ही आप पेपर पास करोगे उसके बाद में निश्चित तौर से आपका एक 100 नंबर का ट्रेड टेस्ट भी होगा।
जिसमें अधिकारी जो होंगे, जो एक्सपर्ट होंगे, वो आपसे गाड़ी में बैठ कर पहले गाड़ी चलवाएंगे, 4 व्हीलर बड़ी गाड़ी भी चलवाएंगे। उसके बाद में आपको बहुत सारी सवाल उसके बारे में पूछा जाएगा, तो निश्चित तौर से उससे भी थोड़ा पता चल जाएगा। उसके बाद में आगे आपका ट्रायल भी होगा, जिसमें जैसे गाड़ी का टायर चेंज करवाया जाएगा कि भाई गाड़ी का टायर कैसे चेंज करना है, करके बताओ। बीच रास्ते में गाड़ी ख़राब करके रख दी जाएगी, बोला कि बताओ कि गाड़ी में क्या खराबी हुई, आप ठीक करके बताओ। तो ऐसी बहुत सारे आपके टेस्ट होंगे, उसको आपको आगे पास करना होगा। लेकिन वो आगे की चीज़ें हैं, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी समस्या आ रही है अनुभव को लेकर, तो देखते हैं गवर्नमेंट इसके लिए, निश्चित तौर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से कि इसके लिए कुछ स्पेशल रूल नोटिस जारी करें, या 3 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस 4 व्हीलर का जिसके पास है उन सबको वैलिड करें। जो भी है युवाओं को भ्रमित ना करें, सरकार सही नियम के अकॉर्डिंग भर्ती करवाएं। इस जो विज्ञप्ति आई है इसके अकॉर्डिंग ऐसा ही लग रहा है कि सरकार अपने लोगों को लगवाना चाहती है, बाकी लोगों को बाहर करना चाहती है जो रियल में इसके योग्य है। हालांकि फर्जीवाड़ा तो निश्चित तौर से होगा, फर्जी अनुभव लोग बना के लेके फॉर्म लगवा रहे हैं, हालांकि उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है जो फर्जी बना रहे हैं। आप निश्चित रहे कार्रवाई करेगी गवर्नमेंट। तो आप अपने हिसाब से आपने जहाँ काम किया है, रियल आपने काम किया है, वहीं का आप अनुभव बढ़ाएं ताकि आपको कोई आगे दिक्कत ना हो। मैं आपको यही कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से।